जय हिंद। आज हम बायोलॉजी के सेल चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इसका खोज किसने किया था, किन किन वैज्ञानिकों द्वारा इसका खोज किया गया। सबसे पहले हम देखें तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, लेकिन सेल हर जगह पर प्रयोग कोशिका में नहीं किया जाता है। कोशिका जो है इंग्लिश वर्ड सेल को हर जगह पर नहीं प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको बायोलॉजी नाम इसका साइटो है, और साइटो का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। जैसे कहने का मतलब यह है मेरा कि कोशिका है, कोशिका का बायोलॉजी नाम साइटो है, तो कोशिका का अध्ययन करेंगे तब न साइटोलॉजी कहलाएगा। तो इसी आप कहीं भी देखिएगा तो सेल नहीं बोला जाता, क्योंकि सेल फिजिक्स का भी एक चैप्टर है, बैटरी को भी सेल बोला जाता है। समझ में आया ना कि इसीलिए कोशिका को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जैसे आमतौर पर इंसान जो है अपने भाषा के अनुसार से सेल ही बोला करते हैं, परंतु बायोलॉजिकल नाम इसका साइटोलॉजी है। तो हम ये जानते हैं, हम ये आज पढ़ने वाले हैं कि इसका खोज किसने किया। तो इसके खोजकर्ता जो है, कोशिका का खोज जो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजते हैं, खोजते हैं कोशिका को, देखते हैं माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से कि क्या है भैया। तो मृत कोशिका की खोज कर देते हैं। और ये देखे, जब सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देख रहे थे तो इनको लगा ना कि ये तो मधुमक्खी के छत्ते के भांति प्रतीत हो रहा है, ये तो मधुमक्खी का जैसा घर होता है, छेद घर होता है, उसके ऐसा हमको बुझा रहा है। तो इन्होंने कहा कि सूक्ष्मदर्शी को देखते हुए कि कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के अनुसार से के भांति प्रतीत होता है, और मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, जो मृत कोशिका की खोज कर दी है, और नेफ्रोसिस इसका नाम दिया। और रॉबर्ट हुक का पुस्तक जो है वो माइक्रोग्राफिया है। रॉबर्ट हुक का जो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया है। और हमारा जो साइटोलॉजी है, जो हमारा साइटोलॉजी है, लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। ये चीज़ था जो याद करने वाला, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है। खोज किए रॉबर्ट हुक ने कब किए भैया? तो 1665 ईस्वी में किए। इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने कोशिका को जब सूक्ष्मदर्शी से देख रहे थे तो उनको लगा कि मधुमक्खी के घर की जैसे छेद इस प्रकार से कोशिका के अंदर हमें प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। प्रतीत का मतलब होता है दिखाई देना, प्रतीत होना का मतलब दिखाई देना। अब हम दूसरे वैज्ञानिक की बात करेंगे, दूसरे खोजकर्ता वैज्ञानिक की बात करेंगे। जो दूसरे वैज्ञानिक हैं उनका नाम एंटोनी वॉन न्यूबॉन है। इन्होंने देखा कि कहीं न कहीं तो मिस्टेक हुआ है, कम न कम रॉबर्ट हुक मिस्टेक किया है। रॉबर्ट हुक जो है मृत कोशिका की खोज कर दिए। वो देखिए किया ये जो है एंटोनी वॉन न्यूबेनहॉल तो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं तो गलती हुआ है। अब कहाँ गलती हुआ है? तो जब वो सूक्ष्मदर्शी, ये जो है एंटोनी वॉन न्यूबेनहॉल, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा
तो इनको लगा कि कोशिका जो है, कोशिका के कुछ पार्ट हैं जो चल रहे हैं। कोशिका के पार्ट जो हैं वो गमन कर रहे हैं। कोशिका के जो पार्ट है वो कहीं न कहीं गमन कर रहे हैं। तो इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज कर दिया। इनको माइक्रोबायोलॉजी के जनक फादर भी कहा जाता है। एंटोनी को माइक्रोबायोलॉजी के जनक या फादर भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 24 अक्टूबर 1632 में हुआ, लेकिन मृत्यु जो है 26 अगस्त 1723 को हो गया। 26 अगस्त 1723 को इसको एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो हैं वो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं कोशिका को कि कहूँ ना कहूँ तो गमन कर रहा है। तो रॉबर्ट हुक ने कैसे कह दिया कि कोशिका जो होती है वो मृत्यु होती है। तो इन्होंने कहा नहीं, ये गलत है। रॉबर्ट हुक चचा हम लोगों को बेवकूफ़ बना है। और एंटोनी जब कोशिका को झांकते हैं, देखते हैं कि ना कहूँ तो गड़बड़ी कर दिए हैं। तो 1674 में जीवित कोशिका की खोज कर दिए। समझ में आ गया होगा, है ना। नौकरी लेना है तो समझ में आना चाहिए, ना लेना है तो वीडियो को स्किप कीजिए। स्वाहा। समझ में आया। ढेर तो इतना सोच में पड़ा हुआ रहता है। ससुरा नौकरिया होगा तो 4 गो गाड़ी लेंगे दहेज के। और ढेर तो ऐसे सोचता है कि 4 व्हीलर लेना है। अगर इंजीनियर बन गए, अगर SDM बन गए, अगर ग्रुप D में हो गया तो एगो बाइक स्प्लेंडर ले लेना है। 7 लाख तिलक कदम स्प्लेंडर बाइक। नौकरी लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। खासकर काले लड़कों को। माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो हैं वो एंटोनी हैं। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी के नाम से भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थर्ड जो इसके स्क्रीनशॉट या इसका PDF में अपलोड कर दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन एकदम नहीं लेना है। ये रोशन सर की क्लास है, रोशन कुमार सर का क्लास है। तम मज़ा से आनंद से पढ़ना है। बिहार के तेज प्रताप यादव है ना, तो कहते हैं सबको 10 लाख नौकरी देंगे, सबको नौकरी मिलेगा। लगता है कि हमको भी नौकरी मिलेगा। तो इसी प्रकार से कहते हैं हम तो पढ़वे किए हैं, लेकिन सबको पढ़ा देंगे, है ना। ठीक है, एकदम ठीक होना चाहिए। धड़ाधड़ सब्सक्राइब शेयर एकदम फटाफट होना चाहिए, लाइक, है ना। समझ में आया। ढेर तो ऐसा सोचता है कि सर कहते कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ससुरा कैसे इतिहास बदलेगा? है खुफिया के सामने बैठेगा तो न इतिहास बदलेगा। बैठल रहेगा कि ये चूल्हा के पास बैठल रहेगा तो खाना नहीं बनेगा कि इतिहास बदलेगा। आज खाया कल निकाला, आज खाया फिर ये बात फटाफट होगा वो। तो ऐसे नहीं होता है। समझ में आया। ये जो स्लाइडेन तथा स्वान जो है, ये कहते हैं कि कोशिका जो है ना, दिख रहा है, कोशिका जो है वो छोटी इकाई है। कोशिका एक छोटी इकाई है और कोशिका एक जीवाणु भी है। कोशिका एक छोटी इकाई के साथ साथ जीवाणु भी है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तथा यह बाहरी जीवाणु
से रक्षा। बाहरी जीवाणुओं से कोशिका जो है ये बाहरी जीवाणुओं को आने से रोकता है, बाहरी जीवाणुओं को आने से रोकता है, बाहरी जीवाणुओं को आने से रोकता है, बैक्टीरिया को आने से रोकता है। कोशिका जो है बाहरी जीवाणुओं को आने से रोकता है। ससुरा जो है कोशिका ये छोटा इकाई के साथ साथ इस बाहरी जीवाणुओं को आने से रोकता है। ये सब जीवाणु है, दिख रहा है ना, जीवाणु है जो रोकता है। जैसे कहा जाए ना कि गाय भैंस को रोकेला कैसे। हम लोग गांव के जो लड़के होंगे वो देखे होंगे कि गाय भैंस को रोकने के लिए खेत में एक ये कर दी बाउंड्री कर दिया जाता है बांस का, तो रोकने के लिए। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो है शरीर है उसमें कोशिका ही है, जो कोशिका है। शरीर त्वचा ही जो है शरीर है, इसमें कोशिका अंदर है। उत्तक कोशिका जो है वो बाहरी बैक्टीरिया से आता है ना, बाहरी बैक्टीरिया आता है तो इसको सेफ्टी प्रदान करता है कोशिका। लेकिन कोशिका जो होता है एक पादप कोशिका होता है, एक जंतु कोशिका होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मानवों की कोशिका जो होती है उसमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। माइक्रोप्लाज्मा जो है माइक्रोप्लाज्मा है ये सबसे शरीर का कोशिका का सबसे छोटा इकाई है। ये माइक्रोप्लाज्मा जो है ना वो शरीर का सबसे छोटा इकाई है, शरीर का सबसे छोटा इकाई है। समझ में आया? सबसे छोटा इकाई है। तो उनको मैसेज कह रहा है कि सर वो अभी जो बोले बड़ा बढ़िया लगा। जो पसीने से पानी से नहाएगा इतिहास बदलेगा, रिवाज बदलेगा। जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदलेगा। कैसे बदलेगा रे बउआ? कैसे बदलेगा? चुनवा के सामने बैठ जाएगा तो इतिहास बदल जाएगा, वो खाना बदलेगा। आज दाल भात चोखा खाएं, कल माड़ भात चोखा खाएंगे। औरों बुरा दिन आया नमक रोटी खाएंगे, औरों बुरा दिन आया पानी पिएंगे, औरों बुरा दिन आया चल जाएंगे ऊपर। समझ में आया? माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा, कोशिका का सबसे छोटा इकाई माइक्रोप्लाज्मा है। समझ में आया ना? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा इकाई है। यह जंतुओं में पाया जाता है। यह जंतुओं में पाया जाता है। यह जंतुओं में पाया जाता है तथा पादपों में नहीं पाया जाता है। पादपों में नहीं पाया जाता है। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है। तो वो जो है गड़बड़ा रहे हैं। शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है, ऑस्ट्रिच के एग में पाया जाता है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, ऐसो ससुरा वो बहुत बड़ा विशाल होता है भाई, बहुत बड़ा विशाल होता है। तो अगर अनुभव में है ना, होना चाहिए ना, तो उसका विशाल रहेगी। अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटी मानव में छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका तथा बड़ी, यहाँ मानव में कोशिका होनी चाहिए, छोटी या बड़ी तो बनाइए देंगे। छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु में होता है। शुक्राणु यह
पुरुषों में, यह पुरुषों में होता है। सबसे छोटी कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका मानवों में सबसे छोटी कोशिका जो है, मानवों में सबसे छोटी कोशिका वो शुक्राणुओं में पाया जाता है, वो शुक्राणुओं में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका मानव में जो है, बड़ी सबसे बड़ी जो है वो अंडाणु, यह महिलाओं में होती है, महिलाओं में पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है। इतना तक समझ में आ गया होगा। इतना तक जो हम पढ़ाएं इसको याद करना पड़ता है, इसको याद करना पड़ता है, इसको जो है याद करना पड़ता है। जहाँ पे ट्रिक काम करेगा, जहाँ पे आपको समझाने लायक होगा, वहाँ पे हम समझा देंगे कि भाई लोग ऐसे समझें तो बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। बोर्डवा थोड़ा छोटा है, इसी कारण से बार बार मिटाना पड़ जा रहा है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि सब पवन सिंह के गाना सुनने में लगे हुए हैं? लंबी कोशिका, लंबी कोशिका जो है वो ब्रेन में पाया जाता है। सबसे लंबा कोशिका होता है जो ब्रेन में पाया जाता है, सबसे लंबा कोशिका जो होता है वो ब्रेन में पाया जाता है। इसमें कोशिका जो है, कोशिका जो है, कोशिका विभाजन नहीं करती है, विभाजन नहीं करती है। जैसे देखे होंगे कि कोशिका जो ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, पुलिस 1 कहता है कि आप माथा पर खोपड़िया जो है, इस पर बाइक चलाने से पहले और बाइक चलाते साथ आप हेलमेट मटका पहन के चलिए। मटका तो गिरिएगा ना तो बच जाइएगा, अगर नहीं पहनिएगा तो लुढ़क के चल जाइएगा, क्योंकि मथवा में चोट अंदर लग गया। ऊपरी वाला भाग ये जो बलवा के नीचे है वो चमड़ा है, त्वचा है, चमड़ा है। एक नीचे जाइएगा तो हड्डी है, ओकर नीचे जो है वो ब्रेन है, ओकर इसका नीचे जो है ब्रेन है, मस्तिष्क है। यही ला कहता है कि आप लोग हेलमेट पहन के चलिए। हम नहीं तो पहन के चल जाते हैं, हम लोग पहन के चला लेते हैं बाइक, लेकिन लड़की लोग कहेगी ना हम अभी नहा के निकले हैं, कोई सन का धुआं मारे हैं, कोई ओकरा कहा जाता है हेयर ड्रायर, उसको हम मारे हैं। ससुरा अभी पूरा नहीं सूखा है, चुड़ैल ऐसा बाल को खोल के कैसे चलेंगे भाई? सब देखेगा चुड़ैल कहेगा तब ना हमको मजा आएगा। तो अपनी नहीं लगाती है, जब नहीं लगाती है, गिरती है, लुढ़कती है तो मथवा में लग जाता है चोट। फिर जाती है हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर कह देता है कि कोशिका का विभाजन नहीं होता है। रोशन कुमार सर का फाउंडेशन बैच नहीं किए थे, जाइए पढ़िए, तब आज ने आपको जान बच जाएगा। समझ में आया? तो कोशिका का विभाजन जो नहीं होता वो ब्रेन में नहीं होता है। सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो ब्रेन में होती है, जहाँ विभाजन कोशिका का नहीं होता है। अब सबसे जो कहाँ विभाजन होता है भाई? कोशिका का विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में होता है, लीवर या यकृत में होता है, यकृत में होता है। सबसे ज़्यादा जो है इस पे आहार नाल, मुख गुहा से आहार नाल होते हुए यहाँ पे लीवर पाया जाता है। ये वाला देख रहे हैं पोर्शन है, यहाँ पे लीवर पाया जाता है। एक साइज में ही एकदम अमाशय पाया जाता है, अमाशय पाया जाता है एकदम साथ में, और यहाँ पे लीवर पाया जाता है। समझ में आया? ये लीवरवा के काट दीजिएगा ना तो कोशिका का विभाजन खुद ब खुद कर लेता है, कोशिका का विभाजन खुद ब खुद करके विकसित हो जाता है। अब सब एक दूसरे के देख के काटने नहीं लगा है ना। एक बार हम देखे थे एक वीडियो में इंस्टाग्राम पर कि डॉक्टर साहब का क्लिनिक नहीं चल रहा है तो अपना मथवे फोड़ लेते हैं, इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब का जो है दुकानदारी अब चले लगे, यही ला माथा फोड़ लेते हैं। अब अपना दुकानदारी चलाने के लिए पेटवे नहीं सब कर देना या खरीदते नहीं। अब हम देखते हैं कि ठीक है, लंबी कोशिका हम देख लिए, कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है, कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, लेकिन अभी तक हम कोशिका में नहीं आए। कोशिका के अंग क्या क्या है? तो इस वीडियो में आप लोगों को 2 अंग के बारे में हम बताएंगे, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। क्योंकि कोशिका चैप्टर जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर है, यह फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन के आधार पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि कुछ
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे बिहार पुलिस हो गया और भी हो गया, तो उसमें पूछा जाएगा तो देख कर बता सकते हैं। लेकिन हाई लेवल का या 12th का जब क्लास होगा तो उसमें एकदम डीपली जाया जाएगा, एकदम डीपली एक एक वर्ड को सिखाकर बीपीएससी में या फिर यूपीएससी में डीपली तब पढ़ाया जाएगा। अंग कोशिका के अंग कोशिका के अंग। तो पहला जो हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि आप जाते हैं बाजार, ऑफकोर्स जो बच्चा पटना रह रहा है, गया रह रहा है, जहानाबाद रह रहा है, बिहार के ऐसे जगह पर रह रहा है जहाँ शिक्षा का व्यवस्था है, खासकर पटना और गया में ही स्टूडेंट्स लोग रहते हैं। तो आप जाते होंगे तो क्या घर से आप थैला लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते हैं। तो हम सब्जी मंडी में गए, सुरेश के साथ गए कि सुरेश, और विनोद गया, तो विनोद चलो आज नेनुआ परवल बादाम सब लेके खरीद के आते हैं। गए वहाँ तो देखे कि नेनुआ के साथ साथ परवल के साथ साथ टमाटर भी लेना है। टमाटर लिए और कहें कि ये भैया जरा 2-4 गो मिर्चैया फ्री का डाल दीजिए ना। तो वो बोलेगा कहाँ डालें? तो वही झिलिया में डालिए, झिल्ली में डालिए सारा चीज़। कहा कि ठीक है, पन्नी पॉलीथीन में डाल देते हैं। कहा हाँ, झिल्ली में डाल दीजिए। तो इसी प्रकार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कोशिका में एक झिल्ली होती है, कोशिका में एक झिल्ली होती है। कोशिका है ना, कोशिका के जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, कोशिका के जो बाउंड्री देख रहे हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं कि कोशिका है, तो ये जो बाउंड्रियाँ देख रहे हैं, ये हो गया झिल्ली, ये हो गया झिल्ली, ये हो गया झिल्ली, जिसमें जीव द्रव होते हैं, जिसमें जीव द्रव होते हैं। कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव होता है, केंद्रक होता है। इसके बारे में और पार्टिकुलर बताएंगे, कल जो क्लास लेंगे ना बायोलॉजी का उसमें बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोशिका झिल्ली में इन सभी सामानों को, जो सभी जो कोशिका द्रव, जीव द्रव है, कोशिका द्रव है, केंद्रक है और समस्त इसके और अंग हैं, उनको सेफ रखने के लिए। अब मान लीजिए कि सब्जियां के खुला लेके आइएगा, कहूँ गिर गया था, तो इसी कारण से कोशिका झिल्ली का निर्माण किया गया। यह जंतु तथा पादपों दोनों में, जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। हम पॉलीथीन लेके नहीं गए, सब्जी खरीद के आए, सब्जियाँ सब एक झिल्लिया में दे दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से कि कोशिका झिल्ली जो है उसमें भी कोशिका के अंग जो है उसे एक तरीका से रखा गया है। समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति भी एक होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो बाहरी पर कोशिका झिल्ली देखिए, बाउंडरिया है, बाउंडरिया के बाहर एक और आवरण का निर्माण करता है, एक और आवरण का निर्माण करता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जंतुओं में नहीं पाया जाता, ये जो है ना, ये जंतु में नहीं पाया जाएगा। ये कोशिका भित्ति जो है वो जंतु में नहीं पाया जाएगा, लेकिन पादप जो है, पादप में पाया जाता है कोशिका भित्ति। अब पूछिएगा कि सर कोशिका भित्ति हमनी में काहे नहीं पाया जाता है? तो हम लोग में इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि हमारा शरीर जो है कोशिका का बचाव के लिए हम लोग कपड़ा पहनते हैं। बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बोका, बकरी जो है उनके शरीर पर बाल होता है, तो उससे वो कोशिका का बचाव करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे कैसे अपना बचाव करेंगे? तो पेड़ जो है इस प्रकार से, कोई पेड़ है कि पेड़ अपना बचाव कैसे करेंगे? पेड़ अपना बचाव कैसे करेंगे? तो जो आप देखते हैं कि पेड़वा में, मान लीजिए सपोज कीजिए कि नीम के पेड़ है, नीम का पेड़ है, सपोज कीजिए कि नीम का पेड़ है। तो इसको जो बाहरी परत जो होता है, पेड़ है, मान लीजिए कि पेड़ है, तो पेड़ के बाहर जो होता है, कि पेड़ है, पेड़ के बाहर एक परत आप देखे होंगे जिसे हम छाल कहते हैं, जिसे हम छाल कहते हैं। तो छाल किससे बना हुआ होता है? तो कोशिका भित्ति से बना हुआ होता है। जो छाल पेड़ में देखते हैं तो कोशिका भित्ति से बना हुआ रहता है। समझ में आया? कोशिका भित्ति से बना हुआ रहता है। हम लोग तो मम्मी जो है ना बचपन में बोलते थे कि आप ये बेटा जो ना वो छलवा, निम्मा के छलवा ले हैं, फोड़ा फंसी जो होता है ना, उसमें वो फुलाकर सिझाकर पिया जाता है बरसात के दिनों में। तो हम लोग जानते हैं क्या करते थे, पेड़वा में, नीम का पेड़ देखे होंगे तो उसमें एक गोंद लसलसा पदार्थ होता है,
हम लोग उसको लेके चल आते थे। उसको लेके आते थे तो मम्मी हम लोगों को बहुत मारती थी, बहुत मारती थी। अरे छोटा, तुमको बोले थे छाल लेके आने के लिए और तू ले लाया गोंद। हम लोग बचपना, सबका बचपना उसी प्रकार से बीता है ना। तो बोलती थी छाल लाने के लिए ले लाते थे गोंद। तो जो पादपों में छाल, पेड़ों में छाल बनता है वो कोशिका भित्ति से बनता है, कोशिका भित्ति से बनता है। समझ में आया? आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं और बहुत जल्द आपको गया में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खुलने वाली है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ग्रो करवाइए, तब ना हम आपको सहायता कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था आज जो है वो सब बिजनेस बना लिया है। पढ़ने के लिए छात्रों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, खासकर हिंदी मीडियम के छात्रों के पास। चलिए आज के लिए इतना ही। कल और हम अपने अंदाज में और आप सबको उत्साह को देखते हुए और कितनी पढ़ाने का प्रयास करेंगे फाउंडेशन बैच में। जय हिंद।